तो लियोस, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2025 की सभी को शुभकामनाएं और बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ। ये मंगल का साल 2025 जो कि मंगल का साल है, सबके लिए ही मंगलमयी रहे। आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, स्टडीज़ में बहुत अच्छा करें। ठीक है। बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आप सबका साल बहुत ही शुभ हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग रहेगी 1 से 10 जनवरी की लव रीडिंग, जिसे कोई भी देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लो कांटेक्ट में है, सभी के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैसेजेस रहेगा। लेकिन इस बात को सबसे पहले सर्वोपरि ध्यान रखना है सिंह राशि की रीडिंग की सारी बातें 100% आपसे रेजोनेट करे, जरूरी नहीं है। हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत करे। और अगर आपसे वीडियो रेजोनेट नहीं करती है तो आप नेक्स्ट टाइम देखिएगा, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। एज यूजुअली हम सबसे पहले चेक करेंगे लियो की फीलिंग्स एंड एनर्जीज, थॉट्स अपने पार्टनर के लिए। वाह, फर्स्ट कार्ड ही बहुत सुंदर है। लियो के लिए तो वैसे भी ये वर्ष अच्छा ही जाने वाला है, बस थोड़ा ढैया है, उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस रखना है आपको। कोई इम्पॉर्टेंट पेपर पे साइन करने से पहले ध्यान रखना है। कभी कभी बातें आपको अभी भी पास्ट की बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि कितना कुछ मैंने दिया था उस इंसान को, कितना कुछ किया था उसके लिए। यहाँ पे थोड़ी सी नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है, मैं पहले उसे क्लियर कर देती हूँ। तो उसके साथ मैं अपना परिवार देखता था या देखती थी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट से, डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, किसी भी तरीके से अगर आप लियोज है, सिंह राशि है, तो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो यही है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं ना, ड्रीमी वर्ल्ड में थे। हमेशा से उनके साथ कमिटमेंट्स ऐसी रही होंगी, आपकी वार्तालाप ऐसी रही होगी अपने पार्टनर के साथ। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस टाइम पे ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में है और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। 2-3 एनर्जीज आई है, एक एक करके सबको क्लियर कर रही हूँ मैं। तो कितना कुछ सोचा था आपने अपने पार्टनर को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर। आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा वो अपने पैसों पे, करियर पे, और मीन्स कि आपके अलावा वो हर चीज़ को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन करियर ओरिएंटेड मैं उनको ज़्यादा देख रही हूँ। अब दूसरी एनर्जी जो आती है कि आपको ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं है ये सच है, लेकिन जो आपकी इंटेंशन, थॉट्स है, फीलिंग्स है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, आपके अलावा वो और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये और भी लोगों से बातचीत करते हैं, और हो सकता है सच भी है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है कि ये इमोशनली और भी लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है। अब हो सकता है कि किसी दोस्त से, अच्छे दोस्त से, किसी करीबी से इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो उनसे इन दिनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है। या फिर अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा इनके पास हर चीज़ के लिए समय है। ये इमोशनली हर जगह तो अच्छे से अवेलेबल रहते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं, लेकिन पार्शियलिटी करते हैं, या पहले जैसा वो स्पार्क, वो बात नहीं रही है रिश्ते में। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ आप किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से। हो सकता है कि आप, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसी 1 घंटे के अंदर या 1 दिन बाद आपकी तरफ एक
कम्युनिकेशन आए। न्यू रिलेशनशिप भी मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। आप किसी को पसंद करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, काफ़ी समय से वो उससे अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो मैं देख रही हूँ अब आप एक्शन लेने के मूड में हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। किसी तरीके की बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, पोटेंशियल बिगिनिंग्स की, रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। यस, आप में से कुछ लियोज है जो एक्शन इनिशिएटिव लेंगे अपनी तरफ से। यस, अगर आपकी गलती है तो आप सोचोगे छोड़ो, पुराना साल गया, पुरानी बातें छोड़ो। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है, थोड़ी बहुत बहस हुई है, उनके लिए होंगी ये चीज़ें। मैरिड है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो मैं देख रही हूँ कि लियोज अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा करेंगे। यस, और एस ऑफ पेंटिकल से एस और एस, 1 और 1 की डबल एनर्जी आई है, ये बहुत पॉजिटिव है। यहाँ 10, यहाँ 1, यहाँ 1, कि आप ना अपने सॉलिट्यूड से निकलने में बहुत ज़्यादा कामयाब होते दिख रहे हैं मेरे को। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहे हैं, अकेले रहे हैं, अकेलेपन में रहना आपको पसंद आ रहा था, क्योंकि अकेले में इसलिए नहीं रहे हैं कि दुनिया से परेशान थे, वो टाइम तो अब बहुत पीछे छोड़ चुके, 2022-23 में ही छोड़ चुके, लेकिन 2024 में आपने काफ़ी कुछ एनालाइज किया है अपने बारे में, और मैं वही देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। आप भी अपनी लाइफ में बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था ना, आने वाले समय में अगर आप अपनी तरफ से कोई बात रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। यस, बस रखना किस तरीके से है अपनी बात को, एक क्लैरिटी के साथ, एक हम्बलनेस के साथ, एक काइंडनेस के साथ। ये नहीं कि मिलते ही अगर कोई सामने से एक्शन लेके आ रहा है आपके लिए, 2-3 साल हो गए, उसने आपको ब्लॉक करके रखा था, तो आ रहा है एकदम से भड़क गए। पहले सुनिए, सुनने से काफ़ी समस्याएं हल हो जाती है और कह देने से समस्याएं और उत्पन्न हो जाती है। तो यस, हो सकता है कि सामने वाले की गलती हो, लेकिन आपको सुनना है एक बार उस पर्सन को, जो भी है, उसके बाद डिसीजन आपका है। डेट जो इम्पोर्टेंट है 10/7/114। और अगर आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में है ना लियो, तो आपके लिए यही सलाह आ रही है कि आपको उस एनर्जी से निकलना है। अब वक्त है आपको अपने इमोशंस पे काम करने की। आप फिर से देखना कुछ समय बाद ना मीन्स एक एनर्जी सा आपको अंदर से मिलेगा, एक पावर सा आपको मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास जो लोग हैं ना कहीं आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं फिर से, और वो होना चाहते हैं, तो आपको दूर नहीं करना है या दूर नहीं भागना है उस एनर्जी से। ओके, साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस एंड लिब्रा। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फीलिंग्स कैसी है। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं ना लियोस, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेक करवाना, नेम स्पेलिंग चेक करवाना, जॉब आपको सूट करेगा या बिजनेस आपको सूट करेगा, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना, मैरिज, करियर, लव, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर प्रिडिक्शन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिनों न्यू ईयर स्पेशल ऑफर भी मैंने निकाला हुआ है कि आप कोई भी रीडिंग लेते हैं उसके साथ आपको 2025 की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, और रेमेडीज एंड वास्तु टिप्स भी आपको मिलेंगे। छोटा सा कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ। अभी आपने देखा ना, मैंने कहा कि लियो किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, तो यस, एक्शन तो होगी, लेकिन छोटी सी बात से, कैजुअल सी बात से। ओके, हो सकता है कहीं मिल गए, आपको उन्होंने देख के स्माइल पास कर दिया, आप इग्नोर करके भाग रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ, 3-4 महीने से आप बहुत ज़्यादा ना प्रोफेशनल
बन रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है। और ये ऑल ओवर लियोज के लिए है। लियोज जो है 2022, 23, 24 के मिड तक बहुत लो एनर्जी में चले गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपनी लियोज की एनर्जी में फिर से वापस आ रहे हैं। यस, इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ डिवाइन लव है। भगवान का सपोर्ट इस साल आपके साथ, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बिल्कुल बना हुआ रहेगा। अब कुछ लियोस कमेंट करेंगे कि मैम बोल तो सारे देते लेकिन हमारे साथ होता नहीं है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ को पकड़ के जब बैठ जाते हैं ना, आप जैसा सोचोगे जैसा बोलोगे वही चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो मंगल का साल है, इसीलिए आपके लाइफ में मंगल ही मंगल हो। अप एंड डाउन तो चलता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे जीवन में, लेकिन हमें उससे हैंडल कैसे करना है, कैसे निकलना है, अपना माइंडसेट, अपना विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, वो हमारे हाथ में है। कोई आपको सलाह ही दे सकता है, आपके दिमाग में बातों को घुसा नहीं सकता। ओके। और सबके अलग अलग प्लानिटरी कंडीशन होती है, ये जनरल रीडिंग होती है, तभी तो मैं कहती हूँ कि सारी बातें टोटली पूरी लियोस के साथ रेजोनेट कर जाए, ये ज़रूरी है ही नहीं, चाहे करियर के मामले हो चाहे लव रिलेशनशिप के मामले में हो। तो जो भी है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके आना चाहते हैं, इमोशनल ऑफर लेके आना चाहते हैं। बहुत स्पीड से मैं कम्युनिकेशन आता देख रही हूँ, आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स से। इसे कहते हैं स्पीडी एक्शन का कार्ड। कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई आ रहा है अपनी कम्युनिकेशन लेकर, क्योंकि वो पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा, आपके साथ जो भी मेमोरीज़ क्रिएट हुई थी ना, वो याद करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप नो कांटेक्ट में या लो कांटेक्ट में या ब्लॉक की सिचुएशन में है, तो आपको अगर लगे कि आपके रिश्ते को 4 साल हो गए हैं, नो कांटेक्ट में गए हुए, ब्रेकअप में गए हुए, सेपरेशन में गए हुए, अब वो मेरे को याद करता भी होगा या याद करती भी होगी। येस, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बेशक ही आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन अभी भी इनके लाइफ में बहुत भी लोग होंगे ना। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे शायद आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो ये अपने स्पाउस से ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और ये इन्हें दूरी में महसूस हुआ है चीज़ों को। लेकिन वही है ना कि ये देख रहे हैं कि आप बहुत फल रहे हैं, फूल रहे हैं, मीन्स कि आपका ध्यान पूरी तरह से अपने पेंटिकल्स पे है, अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में है, कि अब वो लियो मैं शायद वापस नहीं पा सकता या नहीं पा सकती। ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स है, जिसको मैंने उस टाइम छोड़ा था, या हम दोनों जिस भी मजबूरी या कारण से अलग हुए थे। क्योंकि इस टाइम पे आप, जो मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इवन अपने लाइफ के क्रिएटर खुद बनेंगे इस साल लियोज़। ठीक है, बेशक अप्रैल से या मार्च से, हाँ जी, मार्च के एंड से लियोज़ की ढैया स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा हेल्थ को रिलेटेड मीन्स की रोड पे चल रहे हैं, तो उन सब तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लियोज़ को मैं देख रही हूँ कि इस साल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनके तरफ। ओके, बहुत अट्रैक्ट होंगे लोग इनके स्पार्क से, इनके ग्लो से ग्रो करेंगे। और बहुतों को तो मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लियोज एक्टिवेट रहेंगे इस टाइम पे, सोशल मीडिया के थ्रू से। ठीक है, या कोई पब्लिक फिगर हैं आप, तो उस थ्रू से आपको बहुत नेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है। और यही चीज़ आपके पार्टनर दूर से देख रहे हैं कि मैंने शायद अपने लियोस को बहुत ज़्यादा ही अंडररेटेड कर दिया था, अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अफसोस है उन्हें आपसे दूर होने का। अब ये आते हैं सारे लियोस के पार्टनर या नहीं आते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी कौन से ज़ोडिएक साइन के साथ है। मून का कार्ड दिखाता है कि कुछ तो है जो यहाँ पे छुपाई जा रही है। इनको लगातार इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि बेशक आप जो भी दिखा रहे हैं बाहर से, आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन इनको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। इसीलिए
कुछ कुछ लियो के पार्टनर तो ऐसे भी है कि जो लियो की तरफ से ही एक्शन इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं कि अगर मेरे प्यार में ताकत होगी, मैंने कितना दिया है मुझे पता है, तो वो वापस लौट के ज़रूर आएगा, वो वापस लौट कर ज़रूर आएगी, चाहे गलती मेरी हो चाहे उसकी हो। ऐसे थोड़ी होता है, लियोस के क्रॉस वॉचर ऐसे नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, चाहे गलती किसी की भी हो, झुकता वही है जिसके लिए रिश्ता बड़ा होता है। सिचुएशन हो सकता है कि बहुत गड़बड़ हो, लेकिन बात करने से चीज़ें सुलझती है। चुप हो जाने से फासले बढ़ते हैं, और वहीं पे जितनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती ना, उससे भी ज़्यादा और बढ़ जाती है प्रॉब्लम। हम्म। आपके और इनके बीच के कनेक्शन को एक ये प्योरिटी फॉर्म में मानते हैं कि आपका जो लव था ना इनके लिए बहुत प्योर था। हो सकता है कि लियो आपसे हटके ये जब इन्होंने अपनी लाइफ में और एक्सप्लोर किए, ओके, तो इनको लगा शुरू शुरू में कि ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे लियो की जगह कवर कर देगा या कर देगी, उससे भी बेटर है ये। नए नए में तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। चीज़ें तो तब पता चलती है ना जब हम उस पर्सन के साथ रहते हैं कि कितना पानी में है, ठीक है, क्या हकीकत है और क्या इल्यूजन है। तो फिर इनको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, मेरे लियो जैसी किसी में बात नहीं है। तो इसीलिए ये मिसिंग का कार्ड आया, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। पेज ऑफ स्वॉर्ड से मैं देख रही हूँ कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन होगी। बहुत क्यूरोसिटी है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किन लोगों से बातें करते हो, बहुत ज़्यादा सर्चिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड सर्च किया जा रहा है आपको, और कोई तरीका ढूंढ रहे हैं ये बात आपसे करने की, या फिर किसी तरीके का मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि मिरेकल हो जाए और मेरे लियो से मेरी बात हो जाए। इनकी हिम्मत तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि पड़ रही है, लेकिन स्पीड है एक्शन में। कह सकते हैं कि 8 दिन में, यस, किसी किसी के लिए 8 दिन में और किसी किसी के लिए 4 हफ्ते में कम्युनिकेशन के चांसेस है। 482 डेट इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखते हैं आउटकम, लियोस के लव लाइफ का आउटकम 1 से 10 तारीख के बीच की। थंडरबोल्ट। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दोनों को ही मिला है इस कनेक्शन से। आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। इवन आप दोनों ने ही इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखे हैं। ये बॉटम ऑफ द कार्ड में ये एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों इन्वॉल्व रहेंगे पब्लिकली। एक कार्ड और आया है नीचे, पास्ट लाइव्स। पास्ट में अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक है, इसीलिए वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया था। पास्ट में अभी भी बहुत स्टक है लियोस, क्योंकि आप जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन को लेकिन अभी तक पूरी तरह भूले नहीं हैं। अभी भी हो सकता है लोगों को देख के, कपल्स को देख के, आसपास के लोगों को देख के अभी भी आपको अपने पर्सन की बहुत याद आती है। आप भी याद करते हैं उनको कि कितना अच्छा होता अगर वो मेरे साथ होता, कितना अच्छा होता वो मेरे साथ होती। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मैं आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता हुआ देख रही हूँ। पीछे पास्ट में आप जितना लोगों से अलग थलग रहते थे, अब आप उतना ही बढ़ चढ़ के सोशली होते दिख रहे हैं मेरे को फिर से। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले समय में होगा व्यूअर्स, देखिएगा आप। किसी तरीके का थंडर बोल्ट का कार्ड दिखाता है, भ्रम यहाँ पे टूटने वाला है। यस, चलिए लव कार्ड देखते हैं आपके लिए।
आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। बहुत ज़्यादा अपने आप को पहचाना है इन्होंने इस सिचुएशन में। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। इस समय ये आपसे बातचीत नहीं कर सकते। इट हर्ट्स सो मच। हर्ट है, यू वर राइट। कोई बात कही होगी आपने कि तुम्हें वक्त आने पे देख लेना, सच का पता चल जाएगा, सब कुछ महसूस हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। तो शायद वो पल आ गया है इनकी लाइफ में और इनको ऐसा लग रहा है मेरा लियो सही था, लियो सही थी। ओके, चलिए देखते हैं अब एडवाइस कार्ड। हेल्पफुल पीपल। आपके इर्द गिर्द ही, नो नीड टू वरी। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस समय हो रहा है ना, बस उसे एक्सेप्ट करके चलिए। ओके, जो भी लाइफ में आपकी परिस्थिति चल रही है उसको एक्सेप्ट करके चलिए। ये आपका बॉटम ऑफ द कार्ड में एडवाइस कार्ड आया है और जो निकल के आया है हेल्पफुल पीपल। आपके इर्द गिर्द ही अगर आप किसी की हेल्प मांग रहे हैं ना, किसी की हेल्प चाहते हैं, कंफ्यूजन है, आपके इर्द गिर्द ही हेल्पफुल पीपल्स बहुत है। बस देखने की ज़रूरत है आपको, छांटने की ज़रूरत है आपको कि आपको किस तरीके का साथ चाहिए, किसकी एडवाइस से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं या जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, वो हेल्पफुल पीपल के थ्रू से आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको खुद को भी लोगों की हेल्प करनी है। ओके, अब अगर आप हेल्प नहीं करते कि ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं क्यों किसी के लिए ऐसा करूं वैसा करूं, तो ये आपकी गलत धारणा होगी। हम जो देते हैं ना, बदले में वो ज़रूर लौट के आता है। बेशक उस पर्सन से ना आए जिसके लिए हमने सोच रखा है, लेकिन डेफिनेटली आता है। ओके, बाय लियोज़।